सीएम अखिलेश यादव ऐशबाग ईदगाह पर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में समाजवादी पेंशन बांटी। इस योजना में अब तक 55 लाख गरीब परिवारों को लाभान्वित करने का दावा किया गया। इसके तहत गरीब परिवार को हर महीने 500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। ये ई पेमेंट के जरिए सीधे लाभार्थियों के खाते में जाती है। इसमें परिवार की महिला मुखिया को लाभार्थी बनाया जाता है, लेकिन महिला मुखिया के नहीं होने पर पुरुष मुखिया को लाभार्थी बनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं खालिद रशीदी साहब का, बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने कम से कम 2000 परिवार के लोगों को ढूंढ निकाला और उनको समाजवादी पेंशन से लाभ देने का फैसला लिया है। वहीं जो विकास होना शुरू हुआ है लखनऊ में, जो पुरानी चीजों को संरक्षण करने का काम शुरू किया है, हम आपको भरोसा दिलाते हैं समाजवादी सरकार रहेगी तो इसी तरह का संरक्षण और इसी तरह का विकास और होता रहेगा। जिन इलाकों की आपने बात की है कि कुछ अतिक्रमण हट जाए, हम तो कहेंगे अभी 2-3 महीना रहिए, चुनाव से पहले मर्दिन बात हो कहिए, क्योंकि अतिक्रमण वाले भी तो आपका समर्थन कभी कभी करते हैं। और अतिक्रमण होता क्यों है? इसलिए क्योंकि सरकार उन्हें कोई ठीक जगह नहीं दे पा रही। अगर सरकार कुछ ठीक जगह दे दे तो मैं समझता हूं उन समस्याओं का भी समाधान हो सकता है। और मैं उदाहरण दे सकता हूं यहां के लोगों को। एक समय था बीजेपी की सरकार ने डेयरी हटाने का काम पूरे लखनऊ से खत्म करने का काम शुरू किया था और उन्होंने कहा कि हम शहर से बाहर डेयरियां पहुंचा देंगे। मैं अक्सर जब कन्नौज जाता था तो उन डेयरियों को मैं देखता था। शुरुआती में वो तिरपाल, पॉलीथिन उनके मकानों में रहते थे, लेकिन आज अगर देखो शायद उन्होंने 2 मंजिल और 3 मंजिल का भी घर बना लिया है। और जिस इलाके में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पहुंचाया था वहां लगभग 5000 गाय और भैंसें होंगी। और सोचिए हम लोगों ने सड़क बना दी है, अब लखनऊ की एंट्री उधर से ही हो गई है। अगर लखनऊ की एंट्री एक्सप्रेस वे से जो कोई आएगा, शकुंतला यूनिवर्सिटी के पास सोचो 5000 भैंसें देखने को मिलेंगी। तो ये तो बीजेपी के लोगों ने गड़बड़ किया कि डेयरी उधर बना दी, सड़क हमने बना दी। तो इसलिए जब तक इंतजाम नहीं होगा ठीक तरीके से, अभी तो घर थोड़े बहुत दे पाए हैं आसरा के बहाने या लोही आवास के बहाने, मैं समझता हूं लाखों लाख लोगों को जरूरत होगी जिनको घर उपलब्ध अगर समाजवादी लोग करा दें तो शायद हमारी अर्थव्यवस्था कहां पहुंच जाए। इस आने वाले समय में उसका भी इंतजाम कैसे हो, उसको हम घोषणा पत्र में शामिल करेंगे कि उनको आवास मिल जाए और समाजवादी पेंशन भी पूरे के पूरे जितने गरीब हैं उनको हम लाभ पहुंचाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ फंगी महली जी को और उनके तमाम सहयोगी साथियों को बहुत बहुत बधाई। जितने भी लाभार्थी यहाँ आए हैं, माताएं बहनें, उनका धन्यवाद। और बड़ी संख्या में हमें सपेरे भी दिखाई दे रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हजरात गिरामी, इसी तस्वीर आपको दिखाई यहाँ पर, जहां पर लोगों में संतुलन बनाने का काम समाजवादियों ने किया। ये कहा है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। साथ ही साथ ई रिक्शा भी गरीबों को जो हमने बांटा है, इस बात की भी पुष्टि की है अखिलेश यादव ने। इसके बाद लगातार तरीके से अखिलेश यादव ने गरीबों को मकान देने की बात की है। लोही आवास के लिए 3.5 लाख रुपए की मदद दी है। अखिलेश यादव की इस भाषण को साफ तौर पर समझा जा सकता है कि एक चुनावी भाषण के तौर पर और कम से कम अपनी उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने के लिए अखिलेश यादव का ये भाषण समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर ले जा रहे हैं। एक्सप्रेसवे बनाने से लेकर जो ई रिक्शा वितरण हुआ है उसको लेकर लोगों को मिलाकर उनको आपस में सौहार्द बनाने से लेकर ये तमाम काम समाजवादियों ने कहा है। अखिलेश यादव ने बता दें कि अखिलेश यादव आज पेंशन सबको बांट रहे हैं।